हेलो स्टूडेंट, आज के इस बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं। दिस इज द सेकेंड बैरियर ऑफ effective communication. This is psychological or emotional barrier. The importance of communication depends on the mental condition of both the parties. Communication का इम्पोर्टेंस डिपेंड करता है दोनों के मेंटल कंडीशन पर, रिसीवर एज वेल एज सेंडर। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो महत्व है वो निर्भर करता है दोनों पर, दोनों के मेंटल कंडीशन पर, मानसिक स्थिति पर। सेंडर और रिसीवर दोनों के जो मेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है ये डिपेंड करता है दोनों के मानसिक स्थिति पर, रिसीवर एज वेल एज सेंडर। अ मेंटली डिस्टर्ब पार्टी कैन बी हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन। अगर इसमें से कोई भी, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर, दोनों में से कोई एक या दोनों अगर मेंटली डिस्टर्ब हैं तो ये लोग कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाएंगे। सो सम बैरियर्स in psychological or emotional barrier are: number 1, premature evaluation; second, lack of attention; and third is distrust. Now first is premature evaluation. इसका मतलब है कि समय से पहले मूल्यांकन करना। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, समय से पहले मूल्यांकन करना। समटाइम द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी सूचना प्राप्त करने वाला, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाला tries to dig out meaning without much thinking at the time of receiving. क्या करता है? Without much thinking, बिना कुछ सोचे, at the time of receiving, जब वो रिसीव करता है तो अपने ही मन में कुछ सोचता है। Tries to dig out meaning, उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। जब भी कोई रिसीवर जब इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उस समय वो जो मैसेज है उसके बारे में समझने की कोशिश करता है, और इवन बिफोर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन बिना रिसीव किए ही वो सोचना शुरू कर देता है। Which can be wrong, ये गलत भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना मैसेज को रिसीव किए हुए या रिसीव करने से पहले ही कुछ सोचने लगता है, रिसीव
करते ही और रिसीव करने के पहले ही रिसीवर क्या करता है, इंफॉर्मेशन के बारे में, जो मैसेज आया है उसके बारे में सोचने लगता है, विच कैन बी रॉन्ग, जो गलत हो सकता है। दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज ए हिंड्रेंस इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह के जो प्री मैच्योर इवेल्युएशन है, इस तरह का जो इवेल्युएशन है रिसीवर के द्वारा, ये कम्युनिकेशन के लिए हिंड्रेंस है, बाधा है। मैसेज का प्री इवेल्युएशन करना समय से पहले, दिस इज द प्रॉब्लम और हिंड्रेंस इन द एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या है, बाधा है। क्या, प्री इवेल्युएशन, जो इस तरह का जो मूल्यांकन, जिसकी बात हमने कही कि जब कोई रिसीवर कोई मैसेज रिसीव करता है या रिसीव करने से पहले ही सोचना शुरू कर देता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में, जो गलत भी हो सकता है। इस तरह का रिसीवर के द्वारा मूल्यांकन करना, इस तरह का इवैल्यूएशन रिसीवर के द्वारा करना कम्युनिकेशन के लिए बाधा है, हिंड्रेंस है। एंड इंथुजियम ऑफ द सेंडर गेट डैम्पेन, और जो सेंडर है उसकी जो उत्साह है मैसेज सेंड करने का, उसमें कमी आ जाती है। नाउ सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान में कमी, ध्यान न देना। When the receiver is preoccupied with some important work, she doesn't listen to the message attentively. कभी कभी क्या होता है, रिसीवर किसी जरूरी काम में व्यस्त रहता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो मैसेज का रिसीवर है वो किसी काम में व्यस्त रहता है। उस समय अगर उसको कोई मैसेज दिया जाए तो वो उस मैसेज को ध्यान से नहीं सुनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्कर के द्वारा अपने सुपीरियर से अपनी बात कहती है या कहता है, और अगर वो मैनेजर किसी बात में बिजी है या किसी वर्क से रिलेटेड बिजी है, तो उस समय उसकी बातों को मैनेजर या सुपीरियर ध्यान नहीं देता है। और जब ध्यान नहीं देता है तो वर्कर का जो साइकोलॉजिकल है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो इमोशनल है, वो उसको बहुत ठेस पहुंचता है कि मैनेजर ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज द बैरियर फॉर कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू हिज बॉस व्हेन द लैटर इज बिजी इन सम इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। जब कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से अपनी बात रखना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, उस समय जब उसका बॉस किसी से बात कर रहा हो। In such a situation, the boss may not pay any attention to what subordinate is saying. ऐसे सिचुएशन में उसके बॉस के द्वारा उसकी बातों का, एम्प्लॉय के द्वारा जो कहना चाहता है, कर्मचारी जो अपनी बात को अपने बॉस के पास रखना चाहता है, उस समय ऐसे सिचुएशन में जब वो किसी और से बात कर रहा हो, उसकी बातों पर ध्यान
नहीं देता है। देयर इज अराइजेज साइकोलॉजिकल हर्डल इन द कम्युनिकेशन। ऐसे सिचुएशन में साइकोलॉजिकल हर्डल्स क्रिएट होता है इन कम्युनिकेशन। Thus, there is arises psychological hurdle in the communication. ऐसे परिस्थिति में साइकोलॉजिकल हर्डल उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन में। नाउ नेक्स्ट इज डिसट्रस्ट और विश्वास। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन the transmitter and receiver must trust each other. अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो तो ऐसे परिस्थिति में दोनों के बीच विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर। कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में क्या हो, ट्रस्ट हो। दोनों एक दूसरे पर क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो। इफ देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम द रिसीवर विल ऑलवेज derive an opposite meaning from the message। और अगर दोनों के बीच में अविश्वास हो, डिस्ट्रस्ट हो, तो रिसीवर के द्वारा जो भी मैसेज रिसीव करेगा उसका उल्टा अर्थ निकालेगा। अगर दोनों के बीच में क्या हो, डिस्ट्रस्ट हो, अविश्वास हो, तो रिसीवर मैसेज का उल्टा अर्थ निकालेगा। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन विल बी बिकम मीनिंगलेस। जिसका कारण क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगा, जो मैसेज होगा, वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, उसका अर्थ ही कुछ नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हो कि वो जो कम्युनिकेशन होगा वो अर्थहीन होगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। नाउ नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Organizational structure greatly affect the capability of the employee as far as the communication is concerned. Organizational structure के द्वारा जो एम्प्लॉय होते हैं और वैसे एम्प्लॉय की जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, उसको अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसकी जो योग्यता होती है कम्युनिकेशन के लिए, एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसकी जो एबिलिटी होती है उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रभावित करता है। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा करता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है संबंधित कम्युनिकेशन संबंधित जो योग्यता होती है एम्प्लॉय में, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है।
सम मेजर ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन आर, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आपको बता रहे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस हैं जो कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाते हैं। वो कौन कौन हैं? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कुछ इस तरह की होती है कि एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बाधा पहुंचता है। कारण क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। उसकी कुछ इस तरह की नीति बनाई गई है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसके चलते कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचता है। नंबर 1। सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे नियम और कानून होते हैं और उस नियम और कानून के चलते कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचती है। नंबर 3, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड 4, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है उससे भी कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचती है। थैंक यू।